नमस्कार। मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल में फिर से आप सबका एक बार मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हम वृत्ति में सिर्फ हमारे पेशे से संबंधित काम करते रहते हैं, मगर हमारी प्रवृत्ति में जब हम काम करने बैठते हैं या प्रवृत्ति से संबंधित किसी चीज़ को हम अपनाते हैं, उस काम में लगे रहते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम उस काम को मन से, हृदय से बहुत पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम देखें तो किसी किसी व्यक्ति का प्रवृत्ति ही अगर वृत्ति बन जाती है तो कितनी अच्छी बात है ना। आज मैं आपको ऐसे ही एक बहुत खुशकिस्मत वाली एक लड़की से मुलाकात करवाना चाहती हूँ। वह है अनुश्री। वो पेशे में से किसी संस्था से जुड़ी हुई थी और 1-2 साल काम भी कर चुकी थी, मगर उसने सोच लिया कि अपनी प्रवृत्ति की जो मंडला आर्ट है उसकी तरह ही वो ज़्यादा समय दे और उसकी प्रवृत्ति को ही वृत्ति के रूप में बदलने की कोशिश की। और ज़्यादा से ज़्यादा है हम अनुश्री से ही पूछकर हम उनकी निवृत्ति कर सकते हैं, है ना। नमस्ते अनुश्री। नमस्ते। तो तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और बताओ कि मंडला आर्ट क्या है और इसी को तुमने अपनी वृत्ति के रूप में क्यों चुना है? मंडला आर्ट इज बेसिकली, मंडला मीन्स सर्कल। संस्कृत में सर्कल होता है उसका मंडला का मीनिंग। So I started mandala art 3 years back. It will be 3 years as of May 10th. I just started as a hobby, like I was getting bored at home, so I thought I'll draw something. I found some small simple design on Pinterest and I tried copying the design. Then I found it very interesting. I tried my own designs later on, and after 6 months of practice on my own, I attended a workshop, 1-day workshop, to enhance my skills. From then on, I have started taking up mandala art as my profession for now. So I take up orders and I practice mandala art on a daily basis. I make mandala keychains. Then I make fridge magnets. I make bookmarks. I make canvas. The biggest size which I've done till now is 4 feet canvas. Then I make frames. I make tea coasters of different sizes and different shapes. That's all for now. तो मुझे लगता है कि अनुश्री जो काम कर रही है तो वो बेहद हमें प्रशंसनीय है, क्योंकि वो एक हॉबी जैसे शौक के रूप में शुरू किया और उसको अपनी वृत्ति के रूप में ले ली, और आज वो अनेकों विद्यार्थियों को पढ़ाने लायक एक शिक्षिका भी बन गई। इस विषय में वो शिक्षण भी ले चुकी है और दूसरों को सिखा रही है। तो जब हम अपने ही काम करते हुए जब दूसरों को सिखाते हैं उसमें मज़ा ही कुछ और है। तो अब मैं आपकी जो द्वारा किए हुए कुछ मंडला आर्ट को मैं देखना चाहती हूँ। This is mandala wall calendar. Each month has the mandala designs which I have done. I've got this printed. Sorry, this is the desk calendar and this one is a wall calendar. बहुत खूबसूरत है। 2022 का wall calendar. So it has all the designs which I've done. See, this is for Shankranti. It falls in the month of January, so I've put it in Jan. So it is all. You can say it is a theme based. So this is फरवरी में February is for love. So I just put it as dad and वो daughter. प्रेम दिवस होने के कारण। Yeah. अच्छी बात है। So and this is April Yugadi. तो कलश आपने चित्रण किया है, बहुत अच्छी बात है। This is wherever there is no theme, I've just put the regular circle mandala. साधारण वाला। यस। Then ये तो बहुत सुंदर है, खूबसूरत। yeah, August. So it is स्वतंत्रता Independence Day. दिवस आने वाला है, इसीलिए आपने ऐसा चित्र किया। बहुत है सुंदर, खूब है। So December is Christmas, कलरफुल season. रंगीन आपने बना दिया। Okay. तो November दीपावली के बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है आपके द्वारा बनाया गया कैलेंडर। और इधर बहुत कुछ आपने ड्राइंग्स भी रख दिए हैं ना, तो ये सब आपके द्वारा बनाए गए कैनवस। This
this is a canvas which I've drawn. I have painted the background, ओके, and then I have made mandala using pen. बहुत सुंदर है। Different. तो इसके लिए कुछ खास कलम मिलते हैं ये मंडला आर्ट करने के लिए? You get fine liner pens of different nib sizes. It starts from 0.05 and goes up to 0.8. ओके So ओके, this is one more black and white canvas which I've done. तो कोई भी सीख सकते हैं? Yeah, तो इसके लिए कोई anybody can उम्र learn. की बात नहीं है ना? No, you don't have to be a artist or you just have to have some interest to learn तो something. इसमें कुछ गणित भी छिपा है, कुछ ज्योमेट्रिकल बेस्ड कुछ हमें वो रेखाएं खींचनी पड़ती है ना? हाँ. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? So first, I measure the sheet. Suppose I'll tell you for this canvas. I measure the length and the width. Then I take the center point, and then I draw concentric circles using a compass. Then I measure 10 degrees using a protractor and join the dots. All the dots have to pass through the center. ओके If the dots don't pass through the center, your mandala won't be perfect. ओके, Okay, you have to make sure that the lines cross through the center point itself. Then I make designs. I don't prepare or I don't make prior designs. So whatever it is, I just keep drawing. सो फ्री हैंड का जो भी ड्राइंग आपके माइंड में जो आया So वो while आप drawing itself, I think of designs and then I make my own designs. गणेश जी की जो मूर्ति है वो भी आपने ही किया है ना? This is for Ganesh Chaturthi. ओके, ये तो बहुत सुंदर है। सिर्फ काले रंग और सफ़ेद रंग में, दोनों रंगों में ही किया है ना? Yeah, I like black and white more. So if I get any orders like this one I did for a client, ओके, they wanted something in red, green and blue, so I choose this combination. And I've got it framed also. And this one is also for a client. Like they wanted something for their meditation room. ओके, So they wanted some color which is very soothing कुछ and की चेन्स आपने रख दिया है? yeah, this is for an order which I just got yesterday. Okay. This is actually 6 sets: 2 coaster, 1 fridge magnet, and 1 keychain. The client wanted to gift it to somebody. Some Okay. 6 members she wanted to gift it to, so I've made it colorful. तो ये भी और And this बहुत is a stone. I've made mandala on a stone. बहुत सुंदर है। This is actually a wooden base. बुक मार्कर के रूप में या वॉल हैंगिंग के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं ना? Some tassels where shape. तो इसके पीछे आप मैग्नेट लगा Yeah, कर magnet. You get it like this only. ओके, हाँ ओके, मैग्नेट के साथ। अनु सिर्फ अपने कागजों पर ही मंडला आर्ट नहीं करती है, घर के दीवारों को भी अच्छी तरह से वो सुंदर ढंग से इस प्रकार से वो सजाती है। देखिए बहुत सुंदर लगता है कि बार बार स्विच बोर्ड को ऑन करने का मन भी करेगा, है ना? देखिए हर एक स्विच बोर्ड घर में, एक भी कमरे के स्विच बोर्ड को अनु नहीं छोड़ी है। So this is matching the wall color of this room. ओके, बहुत सुंदर ढंग से बनाई है अनु। तो इसके ऊपर लगाने वाले कौन सा पेंट आपने इस्तेमाल किया है? हाँ, I have used marker pens to make these. Okay. I'll show you the marker. ओके ओके। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी काफी बातें की तरफ से एक छोटा सा तोहफा मैं आपको देना चाहती हूँ। Or how much? So I conduct workshops for starting from 13 years and above age. Anybody interested can contact me. मैं आपका जो नंबर है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ।